सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे जूनियर्स का क्वेरी था कि मतलब अपना कॉलेज के बारे में, कुछ प्लेसमेंट के बारे में बताया। तो वी आर हेयर फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस क्रॉनिकल्स के बारे में। आज हम जिससे मिलने जा रहे हैं, ही द ब्रिलियंट एंड मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज ऑफर लेटर मैग्नेट, द मिस्टर स्वप्निल राज, जिसके पास आईएमएस रांची के ऑफ़र से ज़्यादा जॉब ऑफ़र्स हैं। तो वेलकम स्वप्निल। Yeah, first of all, thanks, Dave, for having me in your podcast. Well, here, thanks for the kind words. ऑफर लेटर से जैसे आपने बोला, ये तो बस सारा स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो अच्छा एक जॉब हासिल कर सके। तो मेरा भी अपना एक अचीवमेंट या अब सपना जो भी बोलो कि मैं एक अच्छा जॉब हासिल कर सकूँ ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए अपना ज़िंदगी। तो बहुत शुभ स्वप्निल। तो एज एज ऑल ऑफ जैसा कि सुना सबने कि ही इज़ नॉट एनीथिंग नॉट अ नॉर्मल, बट हम लोग इसके बारे में, है ना, वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेस। तो स्वप्निल बताओ, अपना सक्सेस के पीछे का बताओ, कारण क्या है, रीज़न क्या है? देव देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, सीक्रेट वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली मेरे को काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा कि यार हमारे पास इतने सारे ऑफ़र लेटर्स हैं, तो क्या इसका सीक्रेट है? तो सीक्रेट कुछ नहीं है। आप जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस चीज़ को आप रिसर्च कीजिए कि कौन-सी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कंपनी में आपका रोल क्या है? अगर उस रोल को आप सैटिस्फाई करते हैं ठीक। कि मुझे ये काम करना है और ये काम करने के लिए क्या वो मैं एलिजिबल हूँ, और वो चीज़ अगर आप एचआर को बताते हैं कि आई हैव दिस स्किल्स एंड विद दिस स्किल्स आई कैन अकम्प्लिश द वर्क, तो बिल्कुल आप कोई भी जॉब को क्रैक कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, कॉन्फिडेंस। आपका कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छा नहीं है, आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, लेकिन जो भी पूछ रहे हैं एचआर आपसे, आप उसको एक कॉन्फिडेंट वे में अच्छे तरीके से बताते हैं, और एक विलिंग होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो चीज़ अगर आपके पास आ गया तो फिर ऑब्वियसली ट्रेनिंग पीरियड में आप सब सीख ही जाएँगे, 2 से 3 महीना में, चाहे कोई भी कंपनी हो, कॉग्निजेंट हो, रिलायंस हो या कोई भी कंपनी हो। तो तो यही चीज़ है। सच में आपका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और यूज़फुल रहेगा जूनियर्स के लिए। तो आप जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, प्लेसमेंट्स होने वाले हैं, जूनियर्स जो भी हैं, तो ये सब चीज़ नोटिस किया जाए और ये सबको अगर फॉलो करते हैं तो आप भी स्वप्निल के साथ जॉब ऑफर्स पा सकते हैं, ले सकते हैं। तो स्वप्निल, लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। तो स्वप्निल, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, अपना बैकग्राउंड थोड़ा कैसा रहा, तुम्हारा एजुकेशन, बिगिनिंग एजुकेशन कैसा रहा, स्कूल्स लाइफ कैसा रहा, कॉलेज कैसा रहा, थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। तो बेसिकली मेरा जो होम टाउन है वो बोकारो में है। मेरा जो जन्म हुआ था वो एग्ज़ैक्टली बोकारो पे हुआ था, खुसरो पे। और एक्चुअली तुपकाडी नाम का जगह है, यहाँ पे मैं एग्ज़ैक्टली बचपन से मेरा क्लास 1 से लेकर 10 तक बीता, और जो कि सीबीएसई स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है, हॉली क्रॉस स्कूल। उसके बाद मैंने अपना 11th-12th किया सेम स्कूल, हॉली क्रॉस स्कूल। और फिर मैंने जब ग्रेजुएशन किया वो मैं कॉमर्स से किया, बीकॉम बीबीएम यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद फिर मैंने 2 साल का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने कंसेंट्रिक्स पे काम किया 1 साल, और फिर मैं 1 साल अपने दुकान पे रहा, जहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ सीखा, लाइक मार्केटिंग वगैरह, ये वो हार्डवेयर का जो मेरा वो दुकान है। और अभी मैं फ़िलहाल एमबीए कर रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा स्टेबिलिटी ला सकूँ अपने एक जॉब प्रोफ़ाइल पे, और इसके साथ-साथ मैं साइड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करता हूँ। ओके, ओके। जी। तो स्वप्निल, ये बताओ कि ये मतलब बचपन से ही मतलब एमबीए में आना था या सडन ऐसा प्लान कुछ हुआ? ऐसा क्या नहीं, प्लानिंग? ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा बचपन से प्लान था। बचपन से तो मुझे क्रिकेटर बनना था, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे जो फ़ादर हैं और मेरे जो भैया हैं, वो स्टार्टिंग से क्रिकेट देखते आए हैं। तो जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि वो लोग हमेशा मैच देखते रहते थे। तो जब वो लोग मैच देखते थे तो मुझे स्टार्टिंग में उतना मज़ा नहीं आता था। तो जब स्टार्टिंग में मैं देखता था, मुझे थोड़ा-सा हेजिटेशन होता था, मैं समझ में नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं जब वो गेम को जब मैं खेलते गया, तो मुझे क्रिकेट से काफ़ी प्यार हो। तो मतलब ऑलराउंडर हो, मतलब क्रिकेट में किस में जाना चाहता था, ऑलराउंडर में? बेसिकली क्रिकेट में मुझे बैटिंग करना पसंद है, ओके, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स की बात की जाए, तो मैं बॉलिंग ज़्यादा अच्छा करता हूँ। ठीक है। स्वप्निल, बहुत अच्छा लगा, आपका हॉबीज़ काफ़ी अच्छा है, अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है क्रिकेट का। तो स्वप्निल, लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। सो हम लोग कॉलेज के बारे में आते हैं, कॉलेज की बात करते हैं। सो यू ऑलवेज द फोकस्ड, मतलब पहले एन्जॉय करता था या बाद में फिर सीरियस हुआ? मतलब ऐसा क्या सीन था भाई? मतलब अचानक से वेल, मतलब इन दिनों कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये चीज़ काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, लाइक आप इतना एक्स्ट्रोवर्ट कैसे हो, ये वो।
तो इसका आंसर ये है कि बचपन से ही मैं इंट्रोवर्ट ही, और बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं इंट्रोवर्ट ही रहा हूँ। इंट्रोवर्ट है। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी घर से बाहर निकला ही ना हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटा मेंबर हूँ, मेरे बड़े भैया हैं, उसके दीदी है, फिर मैं। तो हमेशा माँ-बाप के साथ उठना-बैठना, बातें करना, कहीं बाहर नहीं निकलना, एक अंदर से एक फ़ियर कि बाहर जाऊँगा तो भाई कैसे लोगों से मिलूँगा। तो ये सब चीज़ में हुआ, लेकिन जब मैंने घर को छोड़ा, लाइक मेरा जब जॉब लगा कंसेंट्रिक्स में, ओके, ओके। बीपीओ सेक्टर में, तो वहाँ से फिर बातें करते-करते लोगों से घुल-मिल गया। फिर वहाँ से कंप्लीटली मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना चाहिए, और वहाँ पे मुझे याद है एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है अभिजीत। वो काफ़ी उसे घूमना-फिरना काफ़ी पसंद आता था। तो मैं जब उसके साथ 1 साल रहा बीपीओ में, तो फिर मुझे भी थोड़ा-सा नेचर वाइज़ लगा तो वो करना। स्वप्निल कहने का मतलब है कि इंट्रोवर्ट हो, ये काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि कोई मान ही नहीं सकता कि तुम इंट्रोवर्ट हो, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स बताया, काफ़ी ज़्यादा मतलब जेन्युइन लग रहा है क्योंकि पहले था, फिर कुछ जॉब वगैरह जाने के बाद ये अगर चेंजिंग पॉइंट हुए तो सच में जेन्युइन है। अ, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, बहुत कुछ पॉइंट्स एडेड किया है। सो स्वप्निल, व्हाट वाज़ द फर्स्ट थिंग दैट मेड यू थिंक, आई मीन एक्चुअली डू ग्रेट थिंग्स हियर, तो कोई ऐसा ऐसा मोमेंट्स बताओ कॉलेज के बारे में जिससे तुमको लगा रहेगा। अच्छा, कॉलेज में आने से इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था? नहीं, कॉलेज आने से पहले एक्चुअली देखिए लुक, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप बात करेंगे तो वो स्टार्टिंग से मैं अपने स्कूल लाइफ में स्पीचेस, डिबेट में पार्टिसिपेट करते आया हूँ। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ों में जो जैसे दोस्तों से मिलना, घूमना-फिरना, वो उतना काफ़ी नहीं था। वो अभी एमबीए पे ही वो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो थोड़ा-सा मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को थोड़ा चेंजेस करने की खोज रहा हूँ। ओके, तो ओके। बाकी ये पहले से मैं ये नहीं था। ओके, ओके। So now let's talk about the main topic everyone wants to know about. Yeah. So the offers you have collected so many. Honestly, tell me there are soft mail, placement playbook. What's so sacred here? What's sacred behind this? Well, to be very honest, Dave, I treat every job as equal importance. I give every job as equal importance, whether the job is of 2 lakh LPA or 10 lakh LPA or 5 lakh LPA. Because job is job. Like if you sit in any kind of job, you have to prepare yourself. You have to check the profile of the job, like what skills and what role they are demanding for. And on the basis of that, you have to prepare your CV and just be confident and speak honestly. Don't tell any lie. I mean, whatever questions they are asking, just be honest and just have a good confidence and eye contact. That is the most important in clearing any kind of job. And I think that in most of the job, out of the all the job which I have, and I'm having the offer letter, I think that most probably all were based on the communication skills. So based on that, I think that that helped me a lot. Yeah. ओके, तो रिज़्यूम कैसा रहता था मतलब, और उसके बाद इंटरव्यू कैसा रहता, टिप्स कैसा रहता? तो इसमें टीचर्स और सीनियर्स का मतलब कितना ज़्यादा भूमिका रहा? किस तरह मतलब वो हेल्प किए, कोऑपरेट किए? काफ़ी जॉब्स जो आई थी हमारे कॉलेजेस में वो मार्केटिंग की थी। तो मार्केटिंग मेरा तो मेजर स्पेशलाइजेशन था। तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने उस हिसाब से ही मैंने अपना सीवी को प्रिपेयर किया था। 3-4 कंपनीज़ थी जो फाइनेंस की थी, तो वो सब कंपनी के लिए मैंने अपने रिज़्यूम को थोड़ा-सा गूगल, थोड़ा यूट्यूब, चैटजीपीटी से यूज़ करके हेल्प लेके मैंने उसको मॉडिफ़ाई करके फाइनेंस के बेसिस पे रिज़्यूम को मैंने अ, मॉडिफ़ाई किया था। तो यही था, कुछ मेजर चेंजेस नहीं था। ओके, तो स्वप्निल बताना चाहेंगे अभी तक आप कितना मतलब इंटरव्यू में बैठे हो, कितना मतलब अटेंड किए हो और कितने में सक्सेस हुए हो, कितने में फाइनल तक गए हो? कितना काफ़ी चैलेंजेस मतलब फेस करना पड़ा, एंड मतलब कितने ऑफर्स लेटर्स मिले हैं, कितने में जाने की पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा शॉर्ट्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दो ताकि सब लोग जान सकें अच्छा तरह से। एक्चुअली क्या है कि अ, मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे अपने लाइफ़ में कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं रखना है। तो हमारे कॉलेज में जितनी भी कंपनी आती है, मैं सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं, ये इतने एलपी का जॉब हो, मेरे को नहीं बैठना है। मेरा माइंडसेट फर्स्ट रहता है, ये जॉब कितना भी एलपी का क्यों ना हो, मुझे इस जॉब क्रैक करना है। तो मेरा पहला माइंडसेट रहता है कि गूगल फॉर्म जो सर्कुलेट होती है प्लेसमेंट सेल से, नो वो मैं फिल करूँ और मैं उस जॉब के लिए मैं बैठ जाऊँ और अपने आप को ही करूँ कि एम आई एलिजिबल, एम आई सूटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट। तो उससे क्या होता है ना कि जब आप 5 से 10 कंपनी में बैठ जाते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है, आपको नॉलेज भी मिलता है, क्या कंपनी पूछ रही है। बिल्कुल। इसके अलावा जो आपने बात की कितने जॉब्स हुए, तो ऑलमोस्ट 20 प्लस जॉब से मैंने इंटरव्यू दिया है। इसमें 15 प्लस में मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ। 3-4 जॉब्स कंपनीज़ थी जिसमें मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न भी है कि कुछ-कुछ चीज़ें थी जो कंपनी को सुनना चाहती थी, लाइक सम कंपनीज़ वर फॉर सेल्स, तो उन्हें कोर सेल्स करवाना था। तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया जिस कारण से वो नहीं हो पाया। ओके, ओके।
So that's a gold mine of information. I'm sure every student watching this is taking notes. सब नोट्स कर लेंगे और जितने भी देख रहे हैं वो फॉलो करेंगे तो सच में आप लोग भी मतलब वो इस तरह से ऑफर ये कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सो स्वप्निल, व्हिच कंपनीज ऑफर मेड यू द हैप्पीएस्ट एंड व्हाई? क्यों? वेल, अभी तक जितने भी ऑफ़र लेटर्स मुझे मिला है, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, वो प्लैनेट स्पार्क था। क्यों प्लैनेट स्पार्क था? क्योंकि जितने भी कंपनीज़ आई थी, सारे बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन थी। बस मुझे ऐसा लगा कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो लेवल था ना, उसका जो स्टेजेस था, उसका जो प्रोसेस था, वो एक लेंदी प्रोसेस था प्लैनेट स्पार्क में। इसमें मुझे स्पॉन्टेनियसली, रैंडमली अपने हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर थॉट टॉपिक के बारे में अपना थॉट रखना था, जो कि आपको एक कम टाइम प्रिपरेशन में कम टाइम के लिए काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट और चैलेंजेस हो जाता है कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो जब वो मैंने क्लियर किया तो मुझे पता था कि वो एक एडटेक है और एडटेक क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो एडटेक ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ़ ऑनलाइन था, वो काफ़ी 3-4 दिन का प्रोसेस चला था और कॉलेज से सिर्फ़ मैं ही था जिसमें मुझे उसमें सिलेक्शन हुआ। तो उस चीज़ का मुझे कोई ऐसा कुछ एरोगेंस से घमंड नहीं है, बट ये चलिए कि जब आप कोई एक अच्छा जॉब को क्रैक करते हैं, जी। तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है कि जब आप 7 लाख का जॉब ले सकते हैं, तो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आप 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल नॉट। और वो चीज़ें मैं चाहता हूँ अपने जूनियर्स को कि ऑलवेज़ एम फॉर हाई। ऐसा नहीं कि 7 लाख मिल गया तो आप अपने आप को कंप्लीसेंट कर लें, आप और आगे का ट्राई करते रहिए। ये चीज़। तो ये बता दो मतलब कितने-कितने का पैकेज का है जो भी 15 ऑफ़र्स अगर मिले हो, तो कितने-कितने का पैकेज था? कौन-कौन सा कंपनी था? थोड़ा शॉर्ट्स में बता दो उसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पोजीशंस क्या था? जी। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बढ़िया। प्लैनेट स्पार्क में तो मेरा एग्ज़ैक्टली बिज़नेस डेवलपमेंट काउंसलर का था। मुझे गाइड करना था पेरेंट्स लोग को, स्टूडेंट्स लोग को, कैसे ये कोर्स आपके स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, आपके बच्चे लोग को हेल्प करेगा। और एग्ज़ैक्टली उसके बाद रिलायंस की जॉब में मुझे जो ऑफ़र हुई, वो एग्ज़ैक्टली 3.5 एलपीए हुई। उसमें मेरा एग्ज़ैक्टली डिपार्टमेंट मैनेजर का रोल था और इसके साथ-साथ विलकिट थी, पीएमकेवाई थी और काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ आई थी। जो मैक्सिमम सारे में जो रोल था वो सेल्स का था, बट जो मुझे सब इसमें तो एवरेज पैकेज जो था स्वप्निल 3.5। हाँ, इंग्लिश 3 से 3.5 था और हाईएस्ट था वो प्लैनेट स्पार्क में 7.5 था, जो कट-छट के राउंड ऑफ 6.6 था और इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली एवरेज आप बोल सकते हैं 3 टू 3.5 एलपीए या ओके, ओके। ऐसा समझिए। So, Swapnil, okay, enough with the serious stuff. So let's talk about the side of Swapnil, another side of Swapnil, the one who is not always in the library or giving interview. So tell us about your favorite IMS memory, कोई funny incident ऐसा कुछ कॉलेज में ड्यूरिंग सेशन? यार फनी इंसिडेंट तो हमारे कॉलेज में ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फ़ेवरेट चीज़ जो मैं याद रखूँगा, अपने दोस्तों को ही याद रखूँगा और ख़ासकर जो हमारा जो लास्ट था कॉलेज का जो डे, हमने सारा चीज़ सारे लोगों मिल के जो मेरा जो फ़ोटो सेशन हुआ था, इसमें हम सारे लोग मिल के एन्जॉय किए थे। वो एक फ़ेवरेट सेशन होगा, इसमें सारे लोगों से मिलने को मौका मिल गया और इसके अलावा एक फेयरवेल जो हुआ था, वो भी काफ़ी एक फ़ेवरेट सेशन था। उसमें काफ़ी हमने एन्जॉय किया था, ये चीज़ें थी। और त्रिपाठी सर के साथ जितने भी जोक्स क्रैक किए हैं, वो हमेशा नहीं भूलेंगे क्योंकि उनका जो गाइडेंस है, उनका जो हेल्प है वो हमेशा दिल को छू छू जाता है और हमेशा हेल्प करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। So that's what college life is all about. So what's about Savage? What do you do to relax and de-stress? Because everyone thinks you are a machine, but you know you are not. कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, नहीं, ऐसा नहीं है। पेज पे पेपर लेते हो, लिखते रहते हो, भाई घूमते फिरते रहते हो, फिर भी टॉपर वाले लिस्ट में रहते हो। तो भाई मतलब क्या तुम सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो कि और कुछ करते रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, माइंड को हमेशा मैं अपना क्लियर रखता हूँ। मुझे पता है कि कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे एन्जॉय करना है। बात किया आपने टॉपर का, तो वैसा कोई बात नहीं करी मैं सोचता हूँ कि टॉप करना है। मेरा माइंडसेट हमेशा रहता है कि मेरे पास 3 घंटा है, 3 घंटा में मैं जितना से जितना लिख सकता हूँ, ठीक है? आप अगर पढ़ के जाओगे, आप अगर चीटिंग करने के इरादे से जाओगे, आप उतना नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसका आपको बेसिक चीज़ें पता है, ये एग्ज़ाम किस चीज़ के रिलेटेड है। जो क्वेश्चन्स पूछा जाता है वो एक बेसिकली केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कि मतलब कि ये रियल लाइफ़ से कैसे रिलेट कर सकता है। आप उसको रियल लाइफ़ से रिलेट करो, उसकी कैसे ये हमारी सोसाइटी में हमें हेल्प करेगा। आप इस पोज़ीशन में रहेगा तो कैसे हेल्प करेगा और उसको अपने एंड से आप ब्रैक कीजिए, लंदी कीजिए, बस यही है। और जहाँ तक बात है आपने बोला कि रिलैक्स रहता हो, घूमते-फिरते रहते हो, क्या करते हो? तो मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मैं इंट्रोवर्ट था बट धीरे-धीरे अभी मैं एम्बिवर्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव होना ज़रूरी है
और अब ऐसा हो गया है कि मैं अब दोस्तों के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट लिए हो ही गया ये चीज़ें। So, Swapnil, all right, Swapnil, let's play a game. So, it's our rapid fire round. Okay. So, give us the first thing that comes to your mind and no thinking. ज़्यादा सोचो मत, बस बोल देना है. So, अर्ली मॉर्निंग क्लास और लेट नाइट स्टडी, मतलब किस तरह की पसंद है? लेट नाइट स्टडी। लेट नाइट स्टडीज. So, this is right behind, yeah, behind the good marks. हाँ। Okay. So, चाय और कॉफ़ी? ये ऑलवेज चाय, चाय लवर फॉरएवर। चाय लवर. पीते हो या पिलाते भी हो? या बोकारो में होम टाउन है, तो वहाँ पे एक चाय का दुकान है नया मोड़ में, काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों के साथ हैंग आउट करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो पीते भी हैं, पिलाते भी हैं दोस्तों को। तो प्लेसमेंट इंटरव्यू और ग्रुप प्रेजेंटेशन, व्हाट डू लाइक मोस्ट? प्लेसमेंट इंटरव्यू यार काफ़ी हो गया है, बस जॉब के लिए प्लेसमेंट इंटरव्यू देते हैं, ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो प्रेजेंटेशन देना भी काफ़ी बेटर हो। सॉरी. सो वन वर्ड अबाउट द IMS कॉलेज, अपना कॉलेज के बारे में बताओ एक लाइन में. या वेरी रनिंग वेरी स्लो। वेरी रनिंग वेरी स्लो. या भाई, जिसको नहीं समझ में आया रहेगा कमेंट्स में पूछ लेना, और कोई भी क्वेरी. IMS is a, like, take example, IMS is a aeroplane and the speed of the aeroplane is maximum 20 kilometer per hour. Nice. सो व्हाट्स द बिगेस्ट फियर? Yeah, biggest fear. Yeah. Biggest fear of losing someone close ones. ओह, Always. Yeah. रूल मतलब. No, close ones means जैसे it cannot be always like something like your girlfriend, boyfriend. Like, you can be your family members, anything. But most probably, yeah, fear of failure is the second fear of mine. Like, if I don't get a good job, वगैरह वगैरह. Like, fear of losing your someone closed ones whom you love the most. That is the biggest failure, and it is something constant. Regular नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल. हमेशा आता है। Can understand, yeah. Yeah. So, and the most important questions, what's your advice to the juniors who look up to you? Okay. जो तुम्हारे जैसा बनना चाहे, तुम्हारे मेरी चाह कुछ नहीं है कि मैं मेरे जैसा बनना चाहिए। लाइक, मतलब लाइक कि तुम्हारे जैसा ऑफर लेटर्स हो, तुम्हारे जैसा अच्छे मार्क्स ऑप्टेन हो, लाइक लाइक दैट. ऑफ़र लेटर की बात मैं उस चीज़ को कभी मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूँ कि आप 20 ऑफ़र लेटर लेके कोई भी कंपनी में जॉइन ना करें, या फिर 20 ऑफ़र लेटर लेके आप एक कंपनी में जॉइन करें। आपका अगर गोल क्लियर है कि आपको ये कंपनी में जाना है, तो आप उसी कंपनी के लिए अपने आप को मेहनत कीजिए, आपका जॉब निकल जाएगा। जहाँ तक बात है अच्छा मार्क्स का, तो अच्छा मार्क्स के लिए मैं सीनियर्स और जूनियर्स और अपने बैच में सारे लोग को ये बोलना इसलिए चाहूँगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ से फ़ायदा होता है। अगर आप जितना ज़्यादा पेजेस फिल करेंगे, कितना ज़्यादा आप उसमें डायग्राम डालेंगे, उसमें कंटेंट डालेंगे, तो आपका जो कॉपी होगा ना, वो बाकी के स्टूडेंट से कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा। और जब भी एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, वो एक पैटर्न में चेक करते हैं कि सारे स्टूडेंट का कॉपी एक जैसा लग रहा है, तो वो नंबर भी उसी हिसाब से देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ चेंजेस किया, तो एफर्ट्स को हमेशा रिकॉग्नाइज़ मिलता है। तो ये मैं वही बोलूँगा कि कुछ ना कुछ अपने से ऐड करते रहिए, उसका आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, नंबर ही मिलेगा। या और ये मैंने देखा है, मैं आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं बहुत पढ़ने लगा ना, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कितना परसेंट आएगा, बट मैं सही में नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक टॉपिक को समझ के जाता हूँ, अपने एंड से लिखता हूँ, और वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं जानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से लिखोगे तो नंबर बनता है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, स्पेशली फॉर 2024 टू 26 बैचेस, क्योंकि डेट अनाउंस्ड हो चुकी है. तो ये सब चीज़ें नोटेड कर लो और फॉलो करो. डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स या. So, Swapnil, this has been an amazing chat. Thank you so much for sharing your journey with us. I'm sure every viewer will feel inspired after watching it. So, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सारे ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल. लाइक, ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करने की ज़रूरत है किसी को भी, सबका एक अपना ट्रेड्स होता है, पर्सनैलिटी होता है। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना-अपना नेचर होता है। कोई किसी को 2 घंटा में उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, किसी का 8 घंटा लग जाता है। तो आपका स्ट्रेंथ आपके हाथ में है, आपको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल शेड्यूल करिए, उसके ऐसा हिसाब से आप पढ़िए। और जहाँ तक बात है लाइफ़ का, सबका लाइफ़ अपना इम्पोर्टेंस होता है। जैसे मुझे लोगों से मिलना पसंद है, बातें करना पसंद है। तो वो चीज़ जब मैं मिलता हूँ ना, तो मैं एक अच्छा एक मतलब माहौल में रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर ऑटोमैटिक मेरा माइंड उस हिसाब से चलता है, एक अच्छा वाइब मुझे आता है। अगर मैं दोस्तों से नहीं मिलूँगा, घूमना-फिरना नहीं होगा, रील नहीं बनाऊँगा, तो वो सब चीज़ मेरे लिए एक्स फैक्टर है। रील जो मैं क्रिएट करता हूँ, वो मेरे लिए एक बूस्टर है। एक हॉर्लिक्स आदमी पीता है तो उसे एनर्जी मिलता है। रील बनाने से, घूमने-फिरने से एक अच्छा मुझे वाइब आता है, मेरा माइंड फ्रेश होता है। तो वो चीज़ मुझे ऐड करता है एक अच्छा मार्क्स लाने में, एक अच्छा मुझे एग्ज़ाम देने में, काफ़ी चीज़ों में। अच्छा, मैं तो में रहता हूँ। तो ये सब रीजन्स है रील्स के हाँ, पीछे, रील्स बनाने. यार ये चीज़ मुझे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो मुझे अंदर से खुशी देता है। दैट्स ऑल। इंटरनल हैप्पीनेस हाँ, एंड ये बहुत मैटर करता है, और इंटरनल हैप्पीनेस. पीस होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई चीज़ काम कर रहे हो, उससे अगर आपको शांति मिल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है। क्रिटिसिज़्म हर जगह है।
लोग का काम है बोलना, अरे ये लड़का ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। जो चीज़ आप कर रहे हो उससे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्या क्यों नहीं करना चाहिए? बस बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूर, ज़रूर। हैव इट एवरीवन, द स्टोरी ऑफ वेरी ऑन कैंपस हीरो Swapnil Raj. We will back soon with another amazing students who placed in the IMS in this college in our best 23 to 25 batch. So till then, keep hustling and keep smiling. So see you soon in the next podcast, next episode. So thanks all for the watching. Thank you. Yeah, thanks a lot, Dev. Thanks for having me. Thank you. Thank you so much. मज़ा आया यार। A little bit सच में बहुत मज़ा आया। मेरे को